दोस्तों आज का ये वीडियो कोई राजनीतिक बहस नहीं। आज का सवाल है दलित मां की हत्या क्यों हुई, सवाल एक बेटी का अपहरण क्यों हुआ और आज सवाल न्याय बनाम सियासत का है। दोस्तों मेरठ के सरदना क्षेत्र में कपसाड़ा गांव में जो हुआ वो आपने सुना ही होगा कि कैसे एक महिला की हत्या कर दी गई, कैसे एक बेटी का अपहरण हो चुका, उसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। एक दलित माँ की बेरहमी से हत्या की गई और उसकी बेटी का अपहरण। इलाके में तनाव है, गाँव में पुलिस बल तैनात और दिल्ली से लखनऊ तक सियासत पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। लेकिन सवाल यह है क्या ये मामला सिर्फ राजनीति का है या फिर ये वही सिस्टम टेस्ट है जहां सरकारों की नीयत और नीतियां सामने आती हैं। मामला क्या है वो बता देता हूं। कपसाड़ा गांव मेरठ कस्बा सरदना, एक दलित परिवार, एक माँ और उसकी बेटी। अपराधियों ने पहले महिला की हत्या की, फिर बेटी का अपहरण कर लिया। आप देख सकते घटना के बाद गांव में डर और आक्रोश है। प्रशासन हरकत में आया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, तुरंत SC/ST एक्ट लागू कर दिया। यानी कि पहले उसके अंदर आता है हत्या, अपहरण, संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया इस आरोपी पर। बताया जा रहा है कि ये ब्राह्मण समाज से आता है। SSP विपिन तांडा ने 10 पुलिस टीमें यहाँ पर गठित, गाँव के अंदर 2 कंपनी PSC लगा दी गई हैं। 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, जिसके अंदर 15 इंस्पेक्टर, CO लेवल अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। यानी साफ है मामला हल्के में नहीं लिया जा रहा है, राजनीतिक दबाव बढ़ चुका है। जैसे ही मामला सामने आया राजनीति ने एंट्री ले ली। समाजवादी पार्टी ने कहा NS से लगाओ, बुलडोजर चलाओ। आम आदमी पार्टी ने सवाल किया योगी का बुलडोजर कब चलेगा, क्या तेल खत्म हो गया है। यानी मुद्दा अब न्याय से ज्यादा राजनीतिक दबाव का हथियार बनने लगा है। लेकिन यहीं से असली बहस शुरू होती है। दोस्तों अगर हम योगी सरकार के पिछले एक्शन देखें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। अपराध हो त्वरित कार्रवाई होती है, दबाव हो कानून के तहत जवाब दिया जाता है, महिला अपराध हो तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाती है। ये सिर्फ तब होता है जब ब्राह्मण समाज का व्यक्ति ना हो। बात कर लेते हैं अयोध्या केस। नाबालिग से दुश्मन का मामला सामने आया, आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी हुई। अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला, पीड़िता के परिवार को सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिया। लव जिहाद और दलित अत्याचार की बात कर लेते हैं। योगी सरकार ने केवल केस ही नहीं चलाया बल्कि आर्थिक और सामाजिक नेटवर्क भी यहाँ पर खत्म किया। बात कर लेते हैं माफिया राज की। पूरे यूपी ने देखा, सैकड़ों बुलडोजर, अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की गई, रसूख द्वारा दारों का अंत किया गया। ये कोई भाषण नहीं, ये रिकॉर्ड एक्शन है योगी सरकार का। आज समाजवादी पार्टी योगी सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन सवाल ये भी है सपा राज में दलितों को कितना न्याय मिला था। बात कर लेते हैं बदायूं कांड की, मोहनलालगंज रेप केस की, बुलंदशहर गैंग रेप की। इन मामलों में सालों तक केस लटके रहे, आरोपी खुले घूमते रहे यूपी के अंदर, पीड़ित परिवार दर दर भटके, तब ना बुलडोजर चला ना जीरो टॉलरेंस पॉलिसी दिखी। अब बात कर लेते हैं मेरठ केस में अब तक क्या हुआ। पहले FIR दर्ज हुई, SC एक्ट लागू कर किया गया, भारी पुलिस बल तैनात हुए, लगातार छापेमारी की जा रही है। सर्विलांस और इनपुट बेस्ट ऑप्शन पुलिस के पास यहाँ पर हैं। बेटी की बरामदी और दोषियों की गिरफ्तारी हमारी प्राथमिकता है, ऐसा योगी सरकार का कहना है और पुलिस का कहना है। दोस्तों दूसरी तरफ बुलडोजर का कोई तमाशा नहीं हुआ, ये कानूनी प्रक्रिया का अंतिम चरण है, ऐसा योगी सरकार का कहना है। जब अगर मुसलमान होता है, दलित होता है, आदिवासी होता है, पिछड़ा होता है तो सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया को डब्बे में बंद कर दिया जाता है। सीधा बुलडोजर आता है, अवैध बताकर उसकी संपत्ति को तोड़ दी जाती है। जो लोग अपराधी नहीं हैं उनके ऊपर भी एक्शन कर लिया जाता है। यानी कि किसी घर के किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको तो सजा मिलेगी ही, लेकिन जो बाकी लोग जो अपराधी नहीं है उनका घर तोड़ दिया जाता है, उनको बेघर कर दिया जाता है, यानी कि उनकी भी हालत खराब कर दी जाती है। योगी सरकार का कहना है कि पहले जांच होती है, सबूत मिलते हैं, उसके बाद गिरफ्तारी होती है, उसके बाद कानूनी पुष्टि होती है और उसके बाद जो अवैध संपत्ति होती है उस पर माफिया नेटवर्क तो नहीं है, उसकी रीढ़ को तोड़ा जाता है। ये रीढ़ तभी तोड़ी जाती है, यही योगी मॉडल है, जब यहाँ पर कोई ब्राह्मण समाज का या ऊंची जाति का व्यक्ति ना हो। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कोडिन सिरफ केस में भी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था सरकार ने लड़ाई लड़ी और जीती, कोई अपराधी नहीं बचेगा, तब बुलडोजर चलेगा, तब रोना मत। ये बयान नहीं सिर्फ चेतावनी है बल्कि नीति का ऐलान है। दोस्तों ये नीति का ऐलान तभी होता है जब मामला अलग हो। ये आरोपी फरार है, लोग मांग कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण वहां पर पहुंचे हैं जो कि आजाद समाज पार्टी से आते हैं, उनका भी यही कहना है कि बुलडोजर आखिर कब चलेगा। गांव कपसाड़ा और सरदने के लोगों का कहना है कि बुलडोजर आखिर कब चलेगा। तो दोस्तों अब भी सवाल यही है कि यहाँ पर जाति देखकर राजनीति की जा रही है। आखिर इस दरिंदे के ऊपर केस कब दर्ज होगा, इस दरिंदे को सजा कब होगी। एक बेटी ने अपनी माँ को खो दिया, एक महिला की हत्या कर दी गई है, बेटी का अपहरण कर दिया गया। अगर अपहरण किया है तो जाहिर सी बात है उसके साथ गलत हरकत भी की गई होगी। ऐसे में बुलडोजर कहाँ है, बुलडोजर में तेल खत्म हो गया या नहीं, ऐसा लगातार विपक्षी पार्टियों का कहना है कि योगी मॉडल अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पर वो उन्हीं की जाति का है इसलिए उसको बचाया जा रहा है, कि या
मरने वाली महिला दलित थी, उठाने वाली जो बेटी थी वो भी दलित थी। क्या यहाँ पर पक्षपात की राजनीति चल रही है? ऐसा लगातार विपक्ष सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय, आप हमें कमेंट करके बताइए। क्या बेटी को न्याय मिल पाएगा या नहीं, या उसकी मां जो जा चुकी है उसके परिवार वालों को क्या बेटी सुरक्षित घर वापस आएगी या नहीं? जो भी राय है कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।